अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, इस वक्त हम हालत जंग में हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस वक्त बातचीत कुछ चल रही है कि इस वक्त शायद वॉर जो है इख्तितामी लम्हात में आ चुके हैं, क्योंकि कल जिस तरह का स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से कि जो है इस वक्त बहुत जल्द जो है ये जंग ख़त्म होने वाली है। और इस न्यूज़ की वजह से ही हमने मार्केट में जो है एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी आज हमने देखी। 2,500 पॉइंट्स की हमने देखा कि मार्केट अपसाइड पे भी गई। और जो है लेकिन फिर भी मार्केट में हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, और जो है थोड़ी सी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी सी सिचुएशन अभी भी स्टिल लगी हमें। और इस वक्त फर्दर क्या सिचुएशन है, आगे क्या स्टांस है। और जहां तक बात करेंगे ऑयल प्राइसेस की, तो जी इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस, जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी थी वो जो है अभी डाउन भी हुई है। लेकिन स्टिल अभी जो एक वो जो है खदशा है, क्योंकि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो ये जो एक इसकी जो शॉर्टेज का खतरा है वो अभी भी है। और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान में भी जाहिर है प्राइस तो बढ़ी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अमेंडमेंट भी की गई है। आगे क्या मार्केट का स्टांस रहता है, और अगर हम देख रहे हैं मार्केट में वॉल्यूम स्टिल, मार्केट तेजी में हो या मंदी में हो, मार्केट में वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। और आगे फर्दर क्या स्टांस रहता है, ये सारी बातें करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर यासिर महमूद साहब, जो कि सीईओ हैं यासिर महमूद सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। और जो है आज जो है हमने उनसे बात उनको इनवाइट किया है, उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त वो सजेस्ट करते हैं, और फर्दर जो है क्या इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो हमें गाइड करते हैं। ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी हिट करें, और साथ ही साथ जो है इसको शेयर करें, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं आप सर खैरियत? आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और वेलकम टू द सेशन। काफी टाइम बाद जो है आपसे आज जो है हमारी बात हो रही है। और सर इस वक्त हम वॉर सिनेरियो में हैं। क्या इस वक्त मार्केट का क्या इस वक्त सिनेरियो है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है आप इसके हवाले से बताएं हमारे नाज़रीन को। जी शुक्रिया नादिया। आपने अभी इंट्रोडक्शन देते हुए मैंने जो आपकी बातों में से कैप्चर किया, दो चीजें आपने कहा। एक कि जी ख्याल ये है कि ये जंग शायद जल्दी खत्म हो जाएगी, एक, और दूसरा आपने कहा कि ऑयल जो है वो हम्म। नीचे आ गया। अब हम्म। देखे, मैं यही कहता हूं कि यही इंटरप्रिटेशन का कितना फर्क है। आप इस वक्त लेटेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रही हैं कि 120 से हम्म। आपने कहा नीचे आ गया है, तो इस वक्त $90 के ऊपर हमने, जी। आपने स्टेटमेंट यूज की कि ऑयल नीचे आ गया। हाँ। और मैं यही स्टेटमेंट अगर दूं कि जी ऑयल $60 का था, आज 90 पे है, तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो दोनों सही बात कर रहे होंगे। असली चीज होता ही यही है कि मार्केट लेटेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कोट करती है, बट यस। रियलिटी ये है दैट ऑयल इज $90, which is very substantially higher from its सिक्सटी। $60 range, which was prevailing just 15 days ago. और हम्म। दूसरा आपने कहा कि लोगों का ख्याल है कि मार्क ये जंग शायद खत्म। मेरा व्यू ये है कि मैं नहीं पता कि यह जंग खत्म होनी है या चलनी है। मैं इस वेले है मीडिया दी गेम है सारी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿ जी कोई कह रहा है खत्म हो जानी है, कोई कह रहा है ईरान की विक्ट्री हो गई है, कोई कह रहा है अमेरिका, मतलब आई एम सेइंग जी अमेरिका का कि सिर्फ स्टेटमेंट आया था ना कल के, बहुत जल्दी जी ये जी, जंग इख्तिताम की तरफ है। आप सबसे पहले तो समझें कि ट्रम्प इज द मोस्ट एरेटिक पर्सनालिटी। वो आज हाँ। एक स्टेटमेंट देता है, कल एक स्टेटमेंट देता है। वो जंग जिस वक्त बंद हो जाएगी ना, मैं उस वक्त कहूंगा जी जंग बंद हो गई। इससे पहले सारे टेव ही हैं। सॉरी, ये मैं जरा फोन बंद कर दूं। जी जी जी। उससे पहले सारे ये मतलब प्रिडिक्शंस ही हैं। तो
आपने मुझसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात की, तो हम्म। इसलिए जरूरी है कि स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस कर लें। बिल्कुल। हम डिफरेंट कमेंट सुनते हैं कि जी, आप पहले तो ये समझिए कि मार्केट का पीक 191 के करीब था, फिर 147 के करीब लगाया। हम्म। तो एक्चुअली अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे दूं कि जब मार्केट अपनी पीक से 10% फॉल करती है ना, तो टेक्निकली करेक्ट है कि वी से इट इज डिक्लाइन, इट इज अ डिप। ओके। बिटवीन 10 to 20% इट इज कंसिडर्ड एज अ करेक्शन। हमारी मार्केट अभी, आप समझें, मैं क्वेश्चन ये होता है कि ये बुल मार्केट है, ये एक्चुअली जिस दिन वो मार्केट 152 को तोड़ी थी और 147 पे, 152 से नीचे मार्केट 20% से ज्यादा फॉल हो गई थी 147 पे। तो प्योरली थ्योरेटिकल टर्म्स में वी से द मार्केट अगर ये 152 से नीचे आ जाती है, तो इट हैज एंटर्ड अ बेयर फेस। ओके। हम लोग अभी वो बुल मार्केट के फ्रेम से नहीं निकल रहा है। आज के दिन मार्केट एक 55 पे बंद हुई है। इट हाँ। इज रियली एट अ वेरी बॉर्डर लाइन फेस। ओह, बुल। अगर ये 152 अब तोड़ देती है तो हाँ। कहना कि जी मार्केट बुल रन, बुल रन, बुल रन नहीं, टेक्निकली बुल रन हैज एंडेड इन माय ओपिनियन। ओके। और दूसरी चीज ये है कि इसको मार्केट को एनालाइज करने के लिए मैं तीन चार चीजें जो देखता हूँ, उनमें एक मैं देखता हूँ कि मार्केट के अंदर 52 वीक्स हाई कितने लग रहे हैं, 52 वीक्स लो कितने लग रहे हैं। जब ये मार्केट ऊपर जा रही थी तो 52 वीक्स हाई का नंबर बढ़ता जाता था और प्रैक्टिकली एक स्टेज पे 90 52 वीक्स हाई सिंबल्स ने लगा दिया था। और प्रैक्टिकली 52 वीक्स लो हार्डली एक दो सिंबल्स होते थे। हम्म। अभी चार जिस दिन ये 147 पे गई है तो हम्म। 90 सिंबल्स ने 52 वीक्स लो तोड़ दिया था अपना। अच्छा। और 52 वीक्स हाई एक भी शेयर नहीं था, या एक आधा वो आईटैंस, पता नहीं वो कौन सी, मुझे फॉरगिव माय, मुझे नहीं इतना आइडिया, वो आईटैंस एक शेयर था जो 52 वीक्स हाई पे था। फिर दूसरा ये, यानी एनालाइज, अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखना चाहते हैं हाँ। तो ये देखें कि ये एक 85 शेयर्स अपना 52 वीक्स लो एक साल का क्रॉस कर गए। 52 वीक्स हाई नहीं लग रहा। फिर एक जिसको मैं बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूं वो है 200 डे मूविंग एवरेज। टेक्निकल टर्म्स में हम्म। मार्केट को गेज करने का, तो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स दे आर बिलो देयर 200 डे एवरेज। और मूविंग लेमैन के लिए अगर एक स्टॉक या मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इट इज कंसिडर्ड इन अ बुल फेस। ओके। और 200 डे से नीचे है स्टॉक, या तो इट इज कंसिडर्ड एज अ बेयर फेज। तो इस वक्त प्रैक्टिकली 150 शेयर तो अपने बेयर फेज में है। और सही। हम लोग, तो मेरा कहने का चीज है कि पहले हम लोग थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस समझ लें कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मुझसे अगर आप पूछें कि कल मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो नादिया मेरा स्ट्रेट आंसर होगा मुझे नहीं पता ये ऊपर जाना है या नीचे जाना है। बट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि हम्म। वेदर वो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो आई शुड बेनिफिट। मैं उसकी उसको बैकअप ऐसे करता हूँ, वो मेरी स्ट्रैटेजी ये है। इस टाइम पे हाँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एसेट एलोकेशन। ऐसे चलो। मेरा इस वक्त जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 50% कैश में है और ओके। 50% शेयर्स में है। तो मैं दूसरे तरीके से आपको ये कह रहा हूं नादिया, आप अगर मुझसे, कि मैं कहूंगा मुझे नहीं पता जी है मैं कि ये क्या होना है, बट मैंने अपने आप को पोजीशन ऐसे किया हुआ है। या दूसरा तरीका ये भी है
कि हम्म। मैं कहूँ आई डोंट केयर कि ये ऊपर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये नीचे जाएगी तो मैंने जो शेयर रखे हुए हैं, मैं कोई 5% इंटरवल या 10% इंटरवल पे फर्दर कैश को शेयर्स बाय करूंगा। एक्यूमुलेट। अगर ये ऊपर जाती है तो मैं कुछ शेयर्स बेचूंगा। तो स्ट्रैटेजी तो आपने शुरू में कहा था कि स्ट्रैटेजी, तो हाँ। इस वक्त मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है, based on the uncertainty and based on के मार्केट इन माय ओपिनियन इस वक्त इस फेज में है जिसको मैं कहता हूं डायरेक्शनलेस। अभी मार्केट डायरेक्शन मेरे नजदीक नहीं है। डिटरमिन नहीं, यानी यू कैनॉट प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी दैट मार्केट हैज बॉटम्ड आउट। आई कांट से दैट राइट। ये है मेरी व्यू ऑन द बिल्कुल। मार्केट। बिल्कुल सर, जबरदस्त, आपने बड़े जबरदस्त एक्सप्लेन किया स्ट्रैटेजी के हवाले से। सर, लेकिन अभी जैसे हम देख रहे होते हैं बहुत सारे लोग जो है, जब ये जंग ऑन ऑफ सडन खैर बात हो रही थी, लेकिन सबको ये लग रहा था कि शायद ये एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि एक अरसे से हम ये चीजें सुनते हुए आते हैं। तो बहुत सारे लोग स्टक हैं। अब जो लोग स्टक हैं वो उन उन बेचारों के लिए तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं बची ना, वो क्या करें? देखें, मैं अगर इसको अपनी लैंग्वेज में बोलूँ ना, हम्म। कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक बंदा आता है जिसने आज इन्वेस्ट करना है, तो सही। मैं उसको क्या स्ट्रैटेजी बोलूंगा? मैं उसको ये कहूंगा, हम्म। मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के दो एक्सट्रीम्स हैं जिसको मैं 75-25 रूल कहता हूँ। ओके। मुझे लगे ना कि छत फाड़ के इंडेक्स निकल जाएगा, इतना 4 लाख पे पहुंच जाएगा, तो मैं फिर भी अपने पोर्टफोलियो में हाँ। मैक्सिमम जो शेयर की वेटेज है वो 75% दूंगा, ओके। और कैश फिर भी 25% रखूंगा। और आ। अगर मुझे ये पता चले कि ये जमीन के अंदर घुस जाएगा, लाख पे चला जाएगा, तो मैं फिर भी 25% शेयर्स रखूंगा अपने पास, हाँ। यानी 75 कैश रखूंगा। तो टू एनी इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो है, मेरी उसको एडवाइस ये होगी कि नहीं। इससे पहले कि क्या शेयर, क्या आप पहले अपना जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ना, उसको हम्म। कंबाइन करके करें कि मेरे पास, मैंने 100 रुपया है तो इस वक्त 25 रुपए कैश है, हम्म। 75 रुपए शेयर्स हैं। किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 करोड़ है। तो सही। मेरी एडवाइस है, सबसे पहले तो अपना पोर्टफोलियो को इस वक्त रीबैलेंस करें। दोनों कारतूस होने चाहिए, दोनों एमिनेशन। अगर आपके पास टोटली सिर्फ शेयर हैं, कैश नहीं, तो माय एडवाइस टू दैट पर्सन वुड बी कि भाई कोई 20-25% बेच के अपने पास कैश जनरेट कर लें। सही। और अगर किसी के पास बिल्कुल ही सारा कैश है, तो उसको अच्छा। मैं कहूंगा भाई कि इस टाइम पे कम से कम 20 से 25% आप अपने कैश को शेयर्स ले लीजिए। यूटिलाइज तो करें, बिल्कुल। और जिसके पास जो पोर्टफोलियो है, जैसे मैंने कहा मेरा 50-50 है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता भाई यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या इन अदर वर्ड्स आई डोंट केयर कि नीचे जाए या, तो मेरी एडवाइस टू दोज पीपल वुड बी, पास्ट लॉसेस को ना देखें, फ्यूचर को देखते हुए अपनी, बंदा स्टक अप हो जाता है कि यार मुझे इतना लॉस हो रहा है, दिस इज एन आइडियल टाइम फॉर portfolio optimization and probably for reviewing your portfolio to switch to blue chip shares। यानी हाँ। अगर आपने कोई लैगर्ड्स रखे हुए थे, पेनी स्टॉक्स रखे हुए थे, हम्म। तो अंडरस्टैंड कि जब भी ये मार्केट बढ़ेगी तो फर्स्ट ईयर ब्लू चिप स्टॉक सबसे पहले बढ़ेंगे। हाँ। डोंट लुक एट कि यार मैंने ये शेयर लिया था इतना ज्यादा लॉस हो गया है, ये देखें कि उसकी इस वक्त आपके पास कैश वैल्यू क्या है, और कैश में। उस कैश को शिफ्ट टू सेफ हेवंस। तो वो आपका ज्यादा रिबाउंड दे देगा आपको, वैल्यू एनहांस करने में शेयर्स। सही, बिल्कुल ग्रेट। और यहाँ पर हम एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अब सेक्टर्स के ऊपर, थोड़े स्टॉक्स के ऊपर भी सर से बात करेंगे। यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं जी, सिराज अपना सवाल कीजिए। हेलो, सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर एक तो अब मैं आप पहले आपसे शिकवा करूंगा कि आप अवेलेबल नहीं होते कहीं भी। सोशल मीडिया पे आपकी कोई वीडियो और लेक्चर मिलते नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई वीडियो मिलती है आपकी। और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम लोग जो हैं वो ऐसे लोगों को सुनते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती, और लोग जो हैं वो पेनी स्टॉक्स में फंस जाते हैं। तो मेहरबानी करके आप आया करें हमारे प्रोग्राम में, कम से कम महीने में एक बार आएं ताकि लोग आपको सुन सकें, नहीं नहीं, बेनिफिट हो। मैं इंशाल्लाह, मैं वैसे आई टीच अ कोर्स इन लम्स, तो जी अगर आप लाहौर में हैं यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट कोर्स। इट सर, विल बी। मैं हूँ डैलिस में। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो ठीक है सर। सर अब आपने आना है सर, अब आपने वंस इन अ मंथ जो है अब आपने आना है सर, अब आपकी तो जो है रिक्वेस्ट आ गई है। हाँ, और नहीं सर नहीं। दूसरा अगर आप गाइड कर सकें, क्योंकि मैं एसआईपी करता हूँ, जी तो एसआईपी करने में जो है वो मैं इस किस्म की जब सिचुएशन होती है तो अपनी एसआईपी की अमाउंट जो है वो बढ़ा देता हूँ जी। 30-50%। तो ये राइट। स्ट्रेटेजी सही है इस वक्त, या इसमें कोई चेंज करना चाहिए? और कौन से सेक्टर्स आप प्रिफेयर करें इस सिचुएशन में? थैंक देखें, यू। मेरे नजदीक एसआईपी का तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट तो है इक्वल, इक्वल इंजेक्शन। बट जिस अगर आप डाउन, जो कि मार्केट अभी डाउन है, तो अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इट इज नॉट दैट बैड एन आइडिया। बट मैं उसमें अगेन कहूंगा, वहां पे आप सब्जेक्टिविटी शायद ला रहे हैं कि द मार्केट हैज बॉटम्ड आउट। मैं अभी इस चीज से आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस फीलिंग दैट मार्केट हैज बॉटम्ड आउट। तो आप जो भी, अगर आपने बढ़ा भी दी है अपनी एसआईपी की अमाउंट एट दीज लेवल्स, तो यू शुड स्टिल हैव कैश विद यू। जो मैंने आपको 75-25 रूल बोला है, तो अगर यू आर रिमेनिंग विद इन दैट, तो यू कीप दैट एज अ टारगेट कि किसी भी स्टेज पे आप ये प्रपोर्शन से ना ऊपर जाए। इन माय पर्सनल असेसमेंट, तो कीप दैट एज अ टारगेट फॉर यू। दूसरा, आपने सेक्टर्स की बात की, तो मुझे पर्सनली इस टाइम पे जो वो कहते हैं डोंट इग्नोर द ऑब्वियस, जो ऑब्वियस है वो ऑयल सेक्टर है। ऑयल हम वन ये ना देखें 120 से 90 पे आ गया है, देखें कि 60 से। एक तो पाकिस्तान इसकी वजह से, क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर थ्रेट आ सकता है, डीवैल्यूएशन या जिसको कहते हैं कि रुपया वीक हो सकता है। तो ऑयल प्राइसेस, लाइकलीहुड ऑफ रुपी गेटिंग वीकेंड, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन आउटलुक भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन तो चांसेस कैन बी कि जी इंटरेस्ट रेट्स में हैव बॉटम्ड आउट और इधर से ऑनवर्ड इंटरेस्ट रेट्स बढ़े। तो ये तीनों फैक्टर्स, अ कंपनी लाइक ओजीडीसी या ऑयल, ये पहले दो फैक्टर्स जो हैं, रुपी गेटिंग वीकेंड, आपका ऑयल हायर, तो उसकी अर्निंग्स पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और जो कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा है, अगर इंटरेस्ट इनकम भी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो उसकी इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ेगी। तो इस क्राइटेरिया पे देखते हुए मुझे ऑयल एंड गैस appears to be the most, oil and gas exploration as the sector to be in, ज्यादा वेट इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक बैंकिंग sector would be my second choice, and my third choice would be food sector. वो मैं I would tend to stay away from those sectors जिनका रॉ मटेरियल इंपोर्टेड है। अब आप ऐसी कंपनीज देखें जो कि लोकल सप्लाई और डिमांड पे चल सकती हैं, इंडिजिनस, यानी दे आर नॉट डिपेंडेंट, और देयर इंपोर्टेड इनपुट्स उसकी लोकल इनपुट्स हैं, और उसकी डिमांड भी बेसिकली आपकी डोमेस्टिक है। तो मैं उस पे समझता हूँ फूड इज वन सेक्टर जिसको मैं कंसिडर करता हूँ, वो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिराज साहब। जी अहमद साहब अपना सवाल कर लें। अच्छा चल,
चलें सर, अब जैसे अभी आपने सेक्टर के हवाले से बताया, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी बताया आपने, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से भी बताया। सर, जैसे कि आपने 3 सेक्टर दिए, फूड सेक्टर का भी आपने कहा, एक सेक्टर ये भी है फार्मा सेक्टर, इसको आप कैसा देख रहे हैं? क्योंकि ज़रूरत तो अगर हम देखें तो इसका रॉ मटेरियल के हवाले से भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस सेक्टर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि क्या करना चाहिए इस सेक्टर में। देखिए, फार्मा सेक्टर एक एंगल से, जिसको मैं कहता हूँ रिपीट परचेज फैक्टर हाँ हाँ। के कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट, तो उस क्राइटेरिया के ऊपर तो फार्मा सेक्टर बिल्कुल पूरा उतरता है सही कि है। इसकी कंटिन्यूअस बाइंग होनी है, जो मेडिसिन, यानी उसके अंदर रिपीट परचेज का इंस्ट्रूमेंट है, उस हाँ। बेसिस के ऊपर इट इज अ गुड सेक्टर। ओके। लेकिन उसके जो रॉ मटेरियल है, हम्म। आजकल के एनवायरनमेंट में सप्लाई डिसरप्शंस, पता नहीं क्या, हाउ द थिंग्स वुड अनफोल्ड, तो हाँ। उसका एलिमेंट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, तो हम्म। उसके मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। तो ओके। ऑन दैट काउंट, ये दोनों, हर कंपनी स्पेसिफिक आप देखें कि जिसके ये एस्पेक्ट्स एक एंगल से पॉजिटिव है, दूसरे एंगल से इट इज सही। स्टिल डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड रॉ इम्पोर्ट। मटेरियल। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने सर। और थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा स्टॉक्स के हवाले से बताइए, तो आपने सेक्टर वाइज बता दिए, अब थोड़ा सा मैं चाहूंगी थोड़ा सा स्टॉक के हवाले से भी थोड़ी सी गाइडलाइन करते हैं, फिर आखिर में एक सवाल लेंगे हम। लेकिन नादिया, मैं बिलीव करता हूँ, वो कहते हैं, किस KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड हम्म। प्रिंसिपल, के कॉम्प आर्ट होना चाहिए टू मेक थिंग्स सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स। सिंपल के ऊपर कहता हूँ कीप थिंग्स सिंपल। ये जो लेवल्स हैं, जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट कंपनीज हैं, हाँ। वो आपका यूनिवर्स होना चाहिए। जो लार्जेस्ट सेल्स कंपनीज हैं, वो आपका यूनिवर्स होना चाहिए। मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज आपका, वो जो, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स, वो इतनी अभी नीचे आ गए हैं हम्म। कि उनके डिस्काउंट पे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप वो, OGDC है। अब हाँ। OGDC, ये इनहेरेंटली इस वक्त जो एल्गोरिदम है इज फेवरिंग दैट स्टॉक, इट इज हाँ। द लार्जेस्ट कंपनी। अब ये सोचना कि वो डॉक्टर यासिर खरीद लेगा OGDC तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनरियलिस्टिक एजम्पशन है। इसी तरह जो टॉप 10 मार्केट कैप कंपनीज हैं, उसके अंदर आप देखें, दे विल बी द बेस्ट कंपनीज फॉर एनी एडवर्सिटी दैट में फॉलो। छोटी कंपनीज जो हैं वो कैन लायबल टू बी गेट अफेक्टेड बाय एडवर्स कंडीशंस। जो लार्जेस्ट कंपनीज हैं, जिनमें आप देख लेना कौन सी हैं, OGDC, PSO, मिजान बैंक, इस टाइप के जो बिग कंपनीज हैं, हम्म। मैं समझता हूं उनको। एक और आप ये कर सकते हैं कि जो आपको 3-4 सेक्टर्स अच्छे लगते हैं इस वक्त, उनकी जो नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी है, हम्म। वो खरीदें। जो हम्म। लार्जेस्ट, अब PSO है, उसकी 3.25 ट्रिलियन की सेल्स है, हम्म। GDP, मतलब है, आई एम सेइंग, इस टाइप की लार्ज कंपनीज को इस टाइम पे देखें, इन माय ओपिनियन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल सही कही सर। और स्टिल आप वैसे शुरू में ये बात कह चुके हैं कि इस वक्त कल मार्केट क्या होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त हम वॉर सिचुएशन में, हम अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सर फिर भी कल की मार्केट के हवाले से कुछ। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर मैं इस टाइम पे अगर बेस्ट एस्टिमेट करूं मार्केट का, हाँ। तो मैं कहूँगा यहाँ से 5,000 पॉइंट प्लस और 5,000 पॉइंट नीचे जा सकती है। ओके। बट जो है 152, यानी मैं मार्केट जब तक ये 163 का लेवल क्रॉस नहीं करता, मैं, हम्म। आई वुड नॉट से दैट द मार्केट हैज बॉटम्ड आउट। मेरी डेफिनेशन ऑफ बॉटमिंग आउट होगी कि अगर ये 163 का ऊपर लेवल क्रॉस करके 1-2 दिन वहां ठहर जाती है मार्केट, तो वन कैन से विद 80 डिग्री certainty that market has bottomed out। और
सपोर्ट भी बड़ी क्रूशल सपोर्ट है 152 की। अगर ये 152 की सपोर्ट को, ये मैं प्योरली वेरी शॉर्ट टर्म हम्म। टेक्निकल्स के एंगल से आपसे बात कर रहा हूं जी। कि मेरे नजदीक 152 की भी बड़ी क्रूशल सपोर्ट है। अच्छा। अगर ये इसको तोड़ देता है तो फिर अगेन जरा मामला सेंसिटिव हो जाएगा। ओके, सही सही, बट बिल्कुल। झटका ये है कि जी 5,000 होते थे, 5,000 थल्ले ऐसे है, बना लो अपना ज़हन। मैं प्योरली फॉर दोज जो डे ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मेरी तरफ से जो ये ओपिनियन है मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सही, ग्रेट, जबरदस्त सर, जबरदस्त। जो है, इट वाज ग्रेट टू डिस्कस ऑल दिस। और जो है, थैंक यू सो मच सर यासिर आपका। और जो है, हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का भी बड़ा शुक्रिया। और नाजरीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू।